हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोग वो सक्सेस स्टोरीज को थोड़ा गलत वे में ले लेते हैं बिना समझे। जब हम किसी और का रिजल्ट देखते हैं ना, तो मोस्टली दो चीजें होती है। या तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बिल्कुल डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। बीच का जो नॉर्मल जोन होता है ना, जहां हम शांति से देख कर समझ पाए, वहां लोग कम ही रह पाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में देखो, कंपेयर मत करो। ये मत सोचो कि मेरा कब होगा या मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन से क्लैरिटी नहीं आती, प्रेशर आता है, और प्रेशर में कोई भी चीज प्रॉपरली समझ नहीं पाता। इस चैनल का पर्पस आपको बस अच्छा फील कराना नहीं है। मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना। क्लैरिटी मतलब ये समझाना कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ और चीजें काम कैसे करती हैं। बहुत लोग टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, अफर्मेशंस चेंज करते रहते हैं, मेथड स्विच करते रहते हैं, लेकिन बेस पे काम नहीं करते। और जब बेस क्लियर नहीं होता ना, तो चीजें कंफ्यूजिंग लगने लगती है। जब क्लैरिटी आती है तब चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ी सेटल होने लगती है, पैनिक कम होता है और ओवर थिंकिंग भी कम होती है। आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कोई फेरी टेल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या परफेक्ट सिचुएशन नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की स्टोरी है। और इसी वजह से ये सक्सेस स्टोरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें अपने आप को रिलेट कर पाओगे बिना ये सोचे कि मेरे साथ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो हम हर सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद में मुझे ढेरों मैसेजेस आते हैं कि दी उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, लक नहीं काम कर रहा, वो तो लकी थी इसलिए उसकी जॉब लग गई, या वो तो लकी थी उसका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। ये सारे इतने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे। तो आज उनके सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है। तो बस इतना ही कहना था स्टार्टिंग में। इस सक्सेस स्टोरी को सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्व करो और फिर वीडियो के बाद हम बात करेंगे कि इससे एक्चुअली सीखना क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। पहले बता दूं, मैं ये सक्सेस स्टोरी हिंदी में और पंजाबी में मिक्स है, क्योंकि इनको हिंदी कम आती है और मेरी ऑडियंस ज्यादा हिंदी की है। तो इसलिए मैंने इनको बोला था प्लीज जितना लिख पाओ हिंदी में प्लीज उतना लिख देना, ठीक है। तो उन्होंने बोला था ओके, तो प्लीज अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो, बट सिंपल सा ही लिखा हुआ उन्हें, तो समझ आ जाएंगे आपको भी। सब तो पहले तक तो बहुत सारा थैंक यू। तुसी मेरी लाइफ ही चेंज करती, मेरी थिंकिंग, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट सब तुसी चेंज करता। जब मैं आपके पास आई थी, आपको याद है, मैं बहुत रो रही थी। मेरी एज 32 है और मैं कोई जॉब नहीं करती थी और मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। मेरे घर पर रोज कलेश होता था क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी। जो रिश्ते आते थे वो मुझे पसंद ही नहीं आते थे, जो पसंद आते थे उनको जॉब वाली लड़की चाहिए थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए बहुत टाइम हो गया था, पर मेरा एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा था। मैं डिप्रेशन में थी। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, फिर मैं तो कॉन्टेक्ट किया, आपा बहुत गल्लां कीतियां सी। आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी और एक और लड़की जो ग्रुप में थी, मेरी उससे भी बात हुई थी। उसने भी गवर्नमेंट जॉब ही मैनिफेस्ट करी थी। फिर मैंने उसको पूछा तो उसने यही बोला कि उसने आपने जो जो उसको कहा था उसने वैसे ही किया था। फिर मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया कि अब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। भी तुसी जेड़े तरीके से मुझे समझाया वो बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपनी सिस्टर से ही बात कर रही हूँ। आपने जो जो बोला मैंने वो सब किया, नेगेटिव थॉट्स पर काम किया, रूटीन फॉलो किया। आपने बोला था एक बार पूरा जोर लगा दो इसके लिए, बाद में आलसी बन जाना, क्योंकि टाइम का था, एज जा रही है। मुझे आपकी एक और बात याद है कि शादी होती रहेगी, पहले जॉब लो। और आज भी मैं चंडीगढ़ आई थी अपना ज्वाइनिंग लेटर लैन। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਨੀ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਟਰਬਨ का कलर भी सोचा सी ते सर ने उससे रंग दी टर्बन बनी हुई सी। ऐसा ही होता है यार। थैंक यू दी मेरी लाइफ च आउण लई, मैं बहुत खुश हाँ। ते सच्ची मैनू जॉब भी मोहाली एरिया ही मिलिया है, मैनू इत्थे ही चाहिदा सी। दी तुसी सच्ची बाबा जी दे भेजे हुए एंजल हो मेरे लिए, जिहदे तो मैं प्यार भी वेख्या, गुस्सा भी वेख्या। तुहाडा इहदे च कोई फायदा नहीं सी, तुसी कोचिंग दिंदे, सैशन खत्म करदे, तुहाडा काम खत्म हो जांदा।
बट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੇ दी ਦੇ चैनल ਤੇ जो ऑडियंस आ उनको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैनिफेस्टेशन रियल होती है अगर तुम उसको पूरे ट्रस्ट के साथ करो और दी जैसा कोच सिस्टर आपको मिल जाए। तो इसलिए आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कंसिस्टेंट रहो और ट्रस्ट रखो। लास्ट में फिर तो थैंक यू दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਰਾਜਵੀਰ। ਐਂਡ ਸੱਚੀ यार, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सॉरी मैं पंजाबी में बोल रही हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन जब आप के पास कोई सेशन लेने आता और उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, मेरे को स्पेशली खुशी तब होती है जब कोई जॉब मैनिफेस्ट कर लेता ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि जिस दिन मुझे जॉब मिली ना, मैंने भी बहुत एग्जाम दिया, और जिस दिन मुझे जॉब मिली ना, मेरी खुशी अलग लेवल पे थी। लेकिन मैं बहुत इमोशनल थी, और जब इन्होंने मुझे फोन किया था, तब जब इनका लिस्ट में नाम आ गया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश हुए थे। ऐसा लगता है कि खुद को जॉब मिल गई, तो बहुत पर्सनली लेती हूँ इन चीजों को। सो थैंक यू, और आपको भी बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी ये मोमेंट एंजॉय करो। मैंने इनको ये मैसेज में भी बोला था, ये मोमेंट आपका है। जॉब का जिस दिन आप पहले दिन जाओगे, उस दिन अलग ही फीलिंग होगी कि आपके इतने टाइम का हार्ड वर्क फाइनली आपको वो प्राइज मिलता है उसका यार। तो इस मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ आप एंजॉय कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा यही रुक जाओ और ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछो कि जब आप ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो आपके अंदर सबसे पहले क्या चलना स्टार्ट होता है, एक्साइटमेंट या प्रेशर? क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो स्टोरी को समझने की जगह अपनी लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और कंपैरिजन के साथ क्लैरिटी नहीं आती, सिर्फ पैनिक आता है जो दिखता नहीं है पर अंदर ही अंदर काम करता रहता है। मैनिफेस्टेशन के साथ प्रॉब्लम टेक्निक्स की नहीं होती, प्रॉब्लम्स हमारे अजम्पशन की होती है, और नेवल गोडार्ड इसी चीज पर बार बार फोकस करते थे। वो कहते थे कि लाइफ में हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो हमारी पुरानी अजम्पशंस का रिजल्ट होता है, चाहे वो अजम्पशन हमने कॉन्शियसली बनाई हो या नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं बोल रही हूँ कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले बैठे हो, हाथ में फोन है, या कोई बुक को रीड कर रहे हो, या कुछ खा पी रहे हो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब अकेले शांत बैठकर अपने थॉट्स को वॉच करना होता है कि आपके थॉट्स क्या हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने बेकार के थॉट्स हैं। फिर उनको आप फिल्टर कर सको, जो थॉट्स आपकी अजम्पशंस के अगेंस्ट हैं उनको छोड़ पा रहे हो कि नहीं। वो धीरे धीरे आप करना सीख जाओगे, बट उसके लिए आपको पहले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। हम में से बहुत से लोग बोलते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं, लेकिन असली अजम्पशन तब दिखती है जब चीजें थोड़ी लेट हो जाती है, जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। उस मोमेंट पे जो थॉट ऑटोमेटिकली आता है बिना एफर्ट के, वही आपकी डोमिनेंट अजम्पशन होती है। अगर उस वक्त आपके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे साथ हमेशा डिले होता है, मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है, मेरी एज या कंडीशन मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन उसी को नॉर्मल मान लेता है। क्योंकि लॉ डिजायर्स नहीं देखता, वो स्टेट देखता है। वो ये देखता है कि आप अपने आप को किस जगह पे रख के जी रहे हो। नेवल गोडार्ड हमेशा ये समझाते थे कि आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप एक्सप्रेस करते हो, और आप वही एक्सप्रेस करते हो जो आप ऑलरेडी अपने लिए सच मान चुके होते हो। इस सक्सेस स्टोरी में भी कोई नया रूल अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ एक जगह शिफ्ट आई जहां से पर्सन ने अपनी सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कर दिया। सिचुएशंस रियल थी, प्रॉब्लम रियल थी, प्रेशर भी रियल था, लेकिन उस प्रेशर के बीच एक चीज धीरे धीरे चेंज हुई, और वो थी सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज मिरर के सामने खुद को ग्रेट बोलना स्टार्ट कर दो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो जब चीजें आपकी फेवर में नहीं दिख रही होती। जब हम बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहते हैं कि टाइम निकल रहा है, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तब हम अननोइंगली अपने आप को एक फिक्स्ड रोल में डाल देते हैं,
और फिर हम वही रोल और रिपीट करते रहते हैं। नेवल का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। वो बोलते थे कि जैसे ही कोई चीज आपके लिए नेचुरल हो जाती है वो दूर नहीं रहती। अगर स्ट्रगल आपके लिए नेचुरल है तो स्ट्रगल ही रिपीट होता रहेगा। अगर डिले आपके लिए नॉर्मल है तो डिले ही आता रहेगा। और अगर आप धीरे धीरे ये मान लेते हो कि चीजें आपके लिए भी स्मूथली हो सकती हैं बिना फाइट के, बिना पुश के, तो वही अजम्पशन हार्डन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा यहीं पर अटक जाते हैं जब वो बार बार प्रूफ ढूंढने लगते हैं, बार बार 3D को चेक करते हैं, रिजल्ट को मेजर करते हैं और ये रियलाइज नहीं करते कि हर बार चेक करना एक साइलेंट अजम्पशन होता है कि अभी मेरे पास नहीं है। नेवल गोडार्ड ये भी बोलते थे कि प्रेजेंट मूवमेंट हमेशा पास्ट अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंट से फाइट करो, इसका मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर के लिए अजम्पशन कॉन्शियसली चूज करो। अजम्पशन चेंज करना कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये डेली अवेयरनेस का काम होता है। रोज नोटिस करना होता है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से देख रही हूँ, लैक के लेंस से या पॉसिबिलिटी के लेंस से। इस सक्सेस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि रिजल्ट मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब आप अपनी इनर स्टोरी को थोड़ा चेंज कर देते हो, जब आप अपने आप को प्रेशर के रोल से बाहर निकाल कर एक काम और स्टेबल स्टेट में रखना स्टार्ट कर देते हो, तब मैनिफेस्टेशन स्ट्रगल नहीं लगता। लॉ ऑफ अजम्पशन में इंटेंसिटी का रोल नहीं होता, यहाँ सिर्फ परसिस्टेंस का रोल होता है। रोज रोज अपने आप को वही नई अजम्पशन याद दिलाना, बिना खुद पे गुस्सा किए, बिना खुद को ब्लेम किए। और जब आप ये चीज समझ लेते हो ना, तब मैनिफेस्टेशन कोई अलग चीज नहीं होती, वो बस लाइफ का नेचुरल रिस्पॉन्स लगने लगता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, आप कुछ नेगेटिव सोच के देख। मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले तब मैनिफेस्टेशन का कोई कुछ भी नहीं आइडिया होता था, कुछ यूट्यूब कुछ कहीं नहीं मुझे पता होता था। क्या होता था कि हम ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, हर सिचुएशन में पहला हमारा नेगेटिव थॉट ही आता है। आप ट्राई करके देखिए, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इजीली, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड होता है नेगेटिव थॉट। तो मैंने एक बार ना फोन लिया, थोड़ा महंगा फोन था और मुझे घर पे नहीं बताना था, तो मैंने फोन लिया। तो मैंने डेली सोचती रहती थी कि यार घर पे पता चल गया तो, अगर मेरे भाई ने देख लिया तो, मम्मा ने देख लिया तो क्या होगा, ऐसे करके मैं सोचती रहती थी और इमेजिन करती रहती थी कि मेरे रूम में चार्जिंग पे मेरा फोन लगा हुआ, अगर देख लिया तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वो थॉट कितना फोकस के साथ अफर्म कर रही हूँ। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मेरे रूम में कोई नहीं जाता था, लेकिन उस दिन मेरा भाई गया और मेरा फोन चार्जिंग पे लगा था और उसको पता चल गया कि मेरे पास फोन है। क्यों? वो मैं अज्यूम कर रही थी, वो मैं इमेजिन भी कर रही थी कि चार्जिंग पे लगा होगा और मेरा कोई भाई या मम्मा देख लेंगे। मुझे उस वक्त वो चीजें नहीं समझ आती थी, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट करते हो तो कितना फोकस के साथ करते हो। तब मुझे पता चला कि भाई अफर्मेशन दे रही थी मैं और विजुअलाइज कर रही थी, इसलिए वो सब कुछ हुआ। तो जिसको लगता है ना मैनिफेस्टेशन होता नहीं है, पता नहीं क्या है, फालतू की अफर्मेशन है, ये है सारा कुछ, तो एक बार कुछ थोड़ा रिस्क लेके देख लो, कुछ नेगेटिव सोच के देख लो, हो जाएगा। तब ना अपने आप को मोटिवेट करना कि अगर मैं नेगेटिव अफर्म करके मैं नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। ये ट्राई कर लेना। ओके, तो आज की वीडियो एंड करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी जर्नी को जज करना बंद करो। हर इंसान का पेस अलग होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और का रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे रह गए हो। मैनिफेस्टेशन पेशेंस सिखाता है और पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बस वेट करते रहो। पेशेंस का मतलब होता है बार बार अपनी थिंकिंग को करेक्ट करना, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना खुद पे गुस्सा किए। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लैरिटी देता है तो वही इसका पर्पस था। मैं आपको हाई फील करा के छोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप ग्राउंडेड फील करो, क्लियर फील करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो कंफ्यूजन में है, प्रेशर में है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बातें करते रहेंगे। अपना ध्यान रखो और अपने थॉट्स का ध्यान रखो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी का बेस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।